Hello students, basically this video will be purpose of exercise 5.3 NCERT CBSE class 10th chapter 5 AP arithmetic progression। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे AP की एक्सरसाइज 5.3 उसके बारे में। ओके, आइए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था आपको, सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला बताया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए बात करते हैं। फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट, सॉल्व। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? ए क्या है? 2, डी 7 - 2 5, 2 10 टर्म, कितने टर्म? 10। इट मींस n इज इक्वल टू 10। चेक कर लो। ओके स्टूडेंट्स, देन सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, n टर्म्स, फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n -1 इंटू डी। चेक कर लो, क्लियर है? इट मींस एस एन के प्लेस पे क्या पुट करना है? 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2a 2 प्लस n 10 - 1 इंटू डी, और डी के प्लेस पे क्या पुट करना है? 5। ओके, 10 अपॉन 2 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 9, 9 5 जा 45। ओके, इट मींस 5 इंटू 45 और 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? 49। ओके स्टूडेंट्स, सो 245। इट मींस एस 10 इज इक्वल टू 245। चेक कर लो। ओके स्टूडेंट्स, now second part, solve। a is equals to क्या? -37। d क्या आएगा? -33 -37, d आएगा ना, सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। d इज इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस 37, सो d इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। ओके, so d is equal to 4 and 12 टर्म, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है? 12। so s sum of n टर्म क्या होता है? n अपॉन 2, 2a प्लस n -1 इंटू डी। चेक कर लो। s n कितना है? 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 a के प्लेस पे क्या पुट करना है? -37 प्लस n 12 - 1 d 4। चेक कर लो। 12 अपॉन 2 6, 74, वो भी माइनस का, और प्लस 11 4 जा 44। चेक करो भाई। 37 इंटू 2 74 प्लस 44, इट मींस 6 इंटू माइनस कितना आएगा? 30। इट मींस -80। सम ऑफ 12 टर्म। चेक कर लो। ओके स्टूडेंट्स, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy. So students, now we take third part of question first. a 0.6, d check कर लो। 1.7 minus 6, 1.7 minus 0.6, it means 1.1 n 100। Okay students, so now to find the sum of n term, 100 term,
सम ऑफ n टर्म s 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 n अपॉन 2 2a a के प्लेस पे क्या रखना है 0.6 प्लस n माइनस 100 माइनस 1 इंटू डी डी क्या है बेटा 1.1 चेक कर लो। ओके कितना आएगा 50 1.2 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 चेक कर लो। ओके स्टूडेंट्स सो नाउ 50 इंटू 1.2 प्लस 2 99 इंटू 1.1 1089 लेकिन एक डिजिट बाद पॉइंट है पॉइंट लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स सो 50 इंटू 108.9 प्लस 1.2 इट मीन्स 110.1 चेक कर लो। ऐड करूंगा दोनों को 110.1 और 50 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या है स्टूडेंट्स। अब मैं इसे 50 का मल्टीप्लाई करूंगा 110.1 इंटू 5505 चेक कर लो। ये क्या आ गया S 100। ओके स्टूडेंट सम ऑफ n टर्म क्या होता है सम ऑफ n टर्म मैं बार बार वही बात कर रहा हूं आपसे एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी चेक कर लो। सेम एज a इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 15 डी बेटा क्या करेंगे 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 15 डी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स d इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 15 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 15 180 एलसीएम आएगा क्या आएगा 15 माइनस 12 इट मींस 3 अपॉन 180 ये तो 1 अपॉन 60 आ गया चेक कर लो। सो d इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 क्लियर है। n क्या है नंबर ऑफ टर्म 11। अब आपको क्या फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म n term इसमें it means S11 is equal to n upon 2 it means 11 upon 2 2a 1 upon 15 plus n क्या 11 minus 1 b 1 upon 60 चेक कर लो भाई क्या आएगा 11 upon 2 no problem same 2 upon 15 प्लस क्या आएगा 10 11 minus 1 10 into 1 upon 60 तो बेटा देखो 10 into 1 upon 60 जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1 upon 6 आएगा तो प्लस आ जाएगा 1 upon 6। ओके अब आपको क्या करना है 11 upon 2 एलसीएम ले लो 30 15 2 जा 30 2 2 जा 4 प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स सो 11 अपॉन 2 इंटू 5 और 4 9 अपॉन 30 चेक कर लो भाई। सो 3 से 3 3 जा 9 3 से 10 अब क्या आ गया 33 अपॉन 20 ये क्या आ गया सम ऑफ 11 term of given AP. Okay, it's a sum of 11 term. Okay, students. So before pause the video, write down in your notebook and rough copy. So next we take second question. Now students, question number 2. Find the sum given below. If an is given, an is क्या है लास्ट टर्म चेक कर लो। सॉल्व A 7 D
स्टूडेंट्स डी क्या आएगा, और फिर डी की कोई आपको नीड नहीं है, जब एल गिवन है, एल क्या है, एल बोले तो ए एन, मैंने आपसे मना किया था एल नहीं मानोगे आप इसे ए एन 84। सम ऑफ एन टर्म होता क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ओके, ए एन इज द लास्ट टर्म, ए एन इज द लास्ट टर्म। चेक कर लो क्या कि बेटा एल आप नहीं मानोगे, एन ए एन मानोगे इसे। एनसीईआरटी बुक्स में या बाकी अदर टीचर्स जो भी हम बात कर रहे हैं, कोई भी टीचर हो, मैक्सिमम टीचर ए एन न मानते हुए एल मानते हैं, मैक्सिमम टीचर एल यूज करते हैं, लेकिन हम आपसे एल के लिए नहीं बोल रहे, आप ए एन यूज करोगे। ओके, ऐसा क्यों, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं। नाउ स्टूडेंट्स वी फाइंड डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। बेटा डी कैसे फाइंड करते हैं, डी इज इक्वल टू होता है, सेकंड टर्म क्या है 20 और 1, 21 अपॉन 2 माइनस 7, इट मीन्स 21 माइनस 14 अपॉन 2, कितना आएगा 7 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसमें से एन भी तो फाइंड करना है, क्या एन फाइंड करना है। एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पता है एनथ टर्म, एनथ टर्म ऑफ एन ए पी, किसी भी ए पी के लिए एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ए एन क्या है 84, ए 7 प्लस एन माइनस 1 डी 7 अपॉन 2, 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। क्या फाइंड करना है अभी हमें, एन फाइंड करना है 77, 84 माइनस 7 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। 7 से ऐसा करो स्टूडेंट्स, 7 अपॉन 2, एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 77 इंटू, बेटा मल्टीप्लाई होगा 2 अपॉन 7, क्रॉस में हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 7 का डिवाइड, 7 से 11 टाइम्स, इट मींस n माइनस 1 इज इक्वल, स्टूडेंट्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 2 जो 22, सो n इज इक्वल टू 22 और 1 23। चेक कर लो भाई, n की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, सम s n 23, n अपॉन 2 23 अपॉन 2, a क्या है 7 प्लस l लास्ट टर्म 84, so s 23 is equal to 23 upon 2 91। okay students, it means s 23 is equal to 23 into 9 कितना हो जाएगा 2093 upon 2। okay students, so आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो इसे, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 अपॉन 2, क्या आ गया सम ऑफ 23 टर्म। चेक कर लो भाई, सम ऑफ 23 टर्म ये आ गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी टेक सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स ए क्या है इसमें, ए है 34, डी 32 माइनस 34 माइनस 2, एन 10, पहले आप एन तो फाइंड करो, नंबर ऑफ टर्म। एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनथ टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 10, a 34, n फाइंड करना है d माइनस 2। चेक कर लो, माइनस करूंगा तो स्टूडेंट्स माइनस के 24
plus is equal to n minus 1 into minus 2. So n minus 1 is equal to minus 24 upon minus 2, cancel out 12. It means n is equal to 12 plus 1, चेक कर लो n is equal to कितना आ गया 13. आप क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म. बेटा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म Sn is equal to n upon 2a plus an. ओके, सो Sn के प्लेस पे कितना आएगा 13, n upon 2 13 upon 2, a क्या है 34 प्लस l 10. It means S13 is equal to 13 upon 2, 44 चेक कर लो भाई. S13 is equal to कितने टाइम्स कटेगा 22, मल्टीप्लाई कर दो 286. ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनली आंसर the sum of 13 term is 286. Okay students, so now before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Now student, third part of this question number 2. Okay, आपको क्या फाइंड करना है, पहले n फाइंड करना है. इट मींस a क्या है -5. d, बेटा d फाइंड करने के लिए -8 में से ये माइनस करना पड़ेगा. तो पता कैसे करेंगे, -8 माइनस -5, -8 माइनस माइनस प्लस 5. इट मींस -8 प्लस 5 -3. चेक कर लो d -3. और ये क्या है an -230. So now we find the value of n. an, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ NAP, an is equal to a plus n minus 1 into d. चेक कर लो an क्या है -230, a -5 प्लस n minus 1, d -3. ओके स्टूडेंट्स, -5 और -230 और इधर लेके आऊंगा इसे लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस के 5, तो हो जाएगा -225. चेक कर लो भाई, n -1 into -3. सो n -1 is equal to -225 upon 3. माइनस से -3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 50. So n -1 is equal to 75, then n is equal to 76. ये क्या आ गया, वैल्यू ऑफ n. लेकिन अब आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म इफ an या l is given. ओके स्टूडेंट्स, इफ an और l दोनों क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म. सो Sn is equal to n upon 2 a plus an. Okay, it means students Sn 76 is equals to 76 upon 2 a फर्स्ट टर्म -5 प्लस an क्या है -23, तो ये -23 पे जाएगा -230. an क्या है -230, सो an इज -230. S76 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, -5 और -230, सो -235. चेक कर लो, S76 इज इक्वल टू -8930. चेक कर लो, इट मींस सम ऑफ 76 टर्म इज -8930. सो इट इज योर फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट्स, so now before pause the video, write down in your notebook or rough copy.
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लेंथी है, इसलिए उसका एक अलग पार्ट बनाएंगे, पार्ट 2 ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, एपी क्या गिवन है, ये ए क्या है, ए है 9, डी 17 माइनस 9 8, और क्या गिवन है, मस्ट बी टेकन टू अ सम, इट मींस सम दे रखा है कितना 636। ओके, हाउ मेनी टर्म, इट मींस आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, एस n इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम कितना दे रखा है 636 n अपॉन 2 a 9 प्लस n माइनस 1 डी 8। ओके, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, या क्या n 18 प्लस क्या आएगा 8n माइनस 8, चेक कर लो, सो 12,272 इज इक्वल टू n 18 माइनस 8 10 प्लस 8n। ओके, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1272 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, राइट साइड शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। ओके, 2 का डिवाइड दो, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो भाई, क्या करना है, अब इसके फैक्टर करना है। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 4 इंटू 336 2544, क्या किया फैक्टर किया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 24, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और 53, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 53 में से 48 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। ओके, सो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले दो, n क्या आएगा 4n प्लस 53 माइनस 12 4n माइनस 53 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक तो क्या आ जाएगा 4n प्लस 53, दूसरा क्या आ जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे स्टूडेंट्स 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो 4n इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 53, n इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 53 अपॉन 4। मैंने क्या बोला था, n क्या होता है ऑर्डर ऑफ द टर्म, और ऑर्डर ऑफ द टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके, सो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 12। क्या फाइंड करा रहे थे, हाउ मेनी टर्म्स, इट मींस टोटल टर्म्स आर 12। चेक कर लो, सो इट इज फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें आगे क्वेश्चन कराता हूं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के 5.3 के 3 और 4 पार्ट बना देंगे। ओके, सो आई होप आर अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट सो प्लीज टेल मी। स्टूडेंट्स, बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। Like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for all students for watching this video.